हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एमपी जीके के 150 अति महत्वपूर्ण श्रृंखला की यह क्लास जो है आज हम लेकर के आए हुए हैं। चलिए तो बात करते हैं अपने क्लास की। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि सपनों को साकार करने का जुनून है तो ध्यान पूर्वक 40 मिनट दीजिएगा। इसमें जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी मध्य प्रदेश की अभी तक कम से कम 20 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है उसके द्वारा पूछी गई सभी परीक्षाओं के प्रश्न जो है इस क्लास में शामिल किए गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। ध्यान पूर्वक 40 मिनट दीजिएगा। इसमें 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार इस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न केवल एमपी जीके के होंगे। यदि आप किसी भी मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तब भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, चाहे पटवारी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, आईएसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रहरी हो या फिर एमपीपीएससी हो। इन सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू इसमें शामिल हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा है आपका पहला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है। तो आपका जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा 10 संभागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपसे चोटी की बात की जा रही है। ये प्रश्न सभी पीवाईक्यू हैं। ये पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती 2016 में पूछा गया। 3 एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ पर स्थित है, यह जो है मंडला जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो होगा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। अगली बात करते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला प्रमुख आकर्षण दलदली हिरण को किस नाम से जाना जाता है। तो दलदली हिरण जो है यह आपके बारहसिंगा का ही अन्य नाम है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में बाघों की संख्या का सबसे बड़ा घनत्व किस अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो यह जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है और जो कि स्थित है आपका उमरिया जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं। देख रहे हैं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि इसका जो है अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। और ये जरूर बताइएगा कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा, क्योंकि हम एमपी पुलिस के लिए चाहे वो इतिहास का हो चाहे भूगोल का हो इसी प्रकार से पीवाईक्यू लेकर के आएंगे। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां जो है अमरकंटक चोटी से निकलती हैं जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित नगर सोनकच्छ किस जिले में आता है। सोनकच्छ जो ये शहर है ये काली सिंध नदी के किनारे है और यह आपका आता है देवास जिले में आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भूजल सुधार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर में है। तो ध्यान रखिएगा ये जो भोपाल का बांध है वहीं पर स्थित है। तो भोपाल में जो है भूजल सुधार कार्यक्रम जो है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि नर्मदा नदी पर स्थित मंदार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर के निकट खंडवा जिले में स्थित है आपका मंदार जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर या महेशमती किस जिले में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि महेश्वर या महेशमती जो स्थित है ये आपका खरगोन जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी के किस स्थान से होता है। तो यह जो चंबल नदी का उद्गम है ये जानापाव पहाड़ी से होता है और जानापाव पहाड़ी में भी कहाँ से, वांचू पॉइंट में होता है। और यह वांचू पॉइंट कहाँ पर स्थित है, महू में स्थित है।
देखिए, मैं हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी बता सकता हूँ, परंतु अभी जो है लोगों की राय जाने बिना ये बताना, जिस प्रकार की ज़रूरत होगी उसी प्रकार से बताया जाएगा। यदि आपको हर प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो थोड़ा-सा क्लास में समय लगेगा, परंतु बताने में जो है और ज़्यादा आपको लाभ होगा। फिलहाल आप कमेंट में जब बताएँगे तभी अगली क्लास में ये फिर संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर स्थित है और यह पड़ता है आपका रीवा जिले में। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर किस प्रकार की चट्टानों के तट पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? जो ओंकारेश्वर है ग्रेनाइट चट्टानों के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा धुआंधार जलप्रपात जो है भेड़ाघाट में पड़ता है और भेड़ाघाट जो कहाँ पर है? जबलपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जाना पाव पहाड़ी पर है और जाना पाव पहाड़ी इंदौर जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 69.35% जो है हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे कि सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने हजार गांव थे? तो जनगणना अगर 2011 के आधार पर बात करेंगे तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार थोड़ा-सा यहाँ पर जनगणना 2013 के आधार पर जो है आपको लगभग 36,000 गाँव देखने को मिलते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर आप सुधार करेंगे, ये 76,000 जो गाँव हैं, ये आपका कब का है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, परंतु ध्यान रखिएगा इसमें वर्तमान में 55,000 गाँव जो है मध्य प्रदेश में 2013 की जनगणना के अनुसार हैं, 23,000 पंचायतें हैं। तो इसका जो है ऑप्शन आप 60,000 से ज़्यादा नज़दीक मान सकते हैं। ए ऑप्शन जो है ज़्यादा सही हो रहा है। किसकी तुलना में? 76,000 की तुलना में। अगला प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है और यह बालाघाट जिले में स्थित है। बिरसिंहपुर में विद्युत उत्पादन हेतु कितने मेगावाट की इकाई स्थापित की गई है? तो जो बिरसिंहपुर में है 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कस्तूरबा गांव, जो कि आपका इंदौर जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है विंध्याचल कहाँ पर स्थित है? यह आपका बैढ़न सिंगरौली में स्थित है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह किस स्थान पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा मंडी, ये जो आपका सॉरी ऑटोमोबाइल उद्योग जो है पीथमपुर में स्थित है। इसे जो है मध्य प्रदेश का या भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है और यह पड़ता है आपका धार जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का कैंसर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कैंसर सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है आपका मैहर है। आगासोद, थोड़ा सा यहाँ पर जो रा है इसकी जगह पर दा करेंगे। आगासौद, आगासौद में पेट्रोलियम शोध रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो यह आपके ओमान के सहयोग से बनाई गई थी, जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तब आपका जवाब होगा अमरकंटक में स्थित है। रानी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जवाब होगा जबलपुर से था। हालांकि ये मंडला जिले की मूल रूप से थी, लेकिन ऑप्शन के आधार पर जो है आपका जबलपुर सही हो जाएगा। पुलिस संरक्षक 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रजत प्रपात जो है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा रजत प्रपात पचमढ़ी में स्थित है, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका जवाब होगा भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो आपका जवाब होगा महू, इंदौर में बाबा साहब का जन्म हुआ था। हिंडोला महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हिंडोला महल जो है आपका मांडू जिले में स्थित है, जो कि आता है धार जिले में पड़ता है मांडू। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं, जो कि आपकी पड़ती है धार जिले में पड़ती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं से संबंधित मूर्तियां कहाँ से उत्सर्जित हुई हैं?
मतलब कि कहाँ से पाई गई हैं, तो इसका सही जवाब होगा खजुराहो से जो है चंदेल वंश बहुत महत्वपूर्ण है, खजुराहो से इनकी मूर्तियाँ पाई गई हैं। जहांगीर महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर महल 2 जगह पर स्थित है मध्य प्रदेश में, एक ग्वालियर में और एक ओरछा में, लेकिन ग्वालियर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या सही हो जाएगा? ओरछा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे 2003 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बुंदेला की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बुंदेला जहाँ पर शासन करते रहे अर्थात ओरछा में स्थित है बुंदेला की छतरी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी आपकी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो कि बैतूल जिला में पड़ता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह है आपका सागर जिले में है। अगला प्रश्न है, जहाज महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जहाज महल यह मांडू में स्थित है, जहाज की आकृति का दिखता है, जो कि धार जिले में पड़ता है। अमरकंटक की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होना है, यह प्रसिद्धि का कारण है। अशोक महल, अशोक महत्व मंडल कहाँ स्थित है? थोड़ा सा जो है देखिए टेक्निकल प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अशोक द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो उसी को अशोक महत्व मंडल कहा गया है और यह आपका सांची में स्थित है, जो कि आपकी कहाँ पर पड़ती है? रायसेन में पड़ती है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मांडू रानी रूपमती से किस प्रकार संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मांडू में जो है रानी रूपमती का प्रणय स्थल है, यानी कि जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे वह स्थल है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आपका खजुराहो में स्थित है, जो कि छतरपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा मैहर से संबंधित है, जो कि सतना जिले में पड़ता है। वर्तमान में मैहर एक जिला भी है। रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो रेवा कुंड आपका मांडू जिला में स्थित है, जो कि एक प्रकार का क्या था? रानी रूपमती का जलाशय था, जहाँ पर वो स्नान किया करती थी। अगली प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह खजुराहो में किस माह में आयोजित होता है? तो आपका जवाब होगा फरवरी या मार्च माह में जो है खजुराहो नृत्य समारोह होता है और यह 1976 से खजुराहो में हो रहा है। आदित्यनाथ मंदिर खजुराहो में किस शहर के निकट स्थित है? जहां पर देखो खजुराहो होगा उसी के निकट होगा, आपका सही जवाब होगा छतरपुर। भारत के बाहर ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में कौन सा ज्योतिर्लिंगों का एक समूह स्थित है? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह भी आपका जो है फरवरी माह में होता है, चाहे वो खजुराहो नृत्य समारोह हो या फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह हो, दोनों कब होते हैं? फरवरी में होते हैं। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा यह आपका खजुराहो में स्थित है लोक नृत्य और कला संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? तो निमाड़ उत्सव आपका दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है, जो कि खंडवा, खरगोन और बड़वानी, बुरहानपुर इन 4 जिलों के मध्य में निमाड़ क्षेत्र में होता है। गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका जवाब हुआ ग्वालियर में और इसका निर्माण जो है राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था, अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा किस माह में आयोजित किया जाता है? ये सभी प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा MPESB जिसे कहते हैं उसके द्वारा पूछे गए हैं, मेरे द्वारा बनाए नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो ओरछा उत्सव जो है आपका कब होता है? जुलाई में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है, यह किस नदी के तट पर लगता है? यानी कि गोटमार का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो आप क्या बताएंगे? जाम नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा सीधी जिले में जो है सीतामढ़ी मंदिरों का समूह स्थित है। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो अभी ये बात कर चुके हैं, राजा मान सिंह तोमर ने, और कहाँ पर है? ग्वालियर में है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो यह जो है आपका
दिए गए ऑप्शन के अनुसार झाबुआ हो जाएगा, परंतु वर्तमान में जो है अलीराजपुर जिले में है, क्योंकि 2008 में अलीराजपुर जिला जो है अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, बुंदेला राजाओं ने ओरछा में कौन से प्रसिद्ध राजा मंदिर चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। चंदेल राजाओं ने खजुराहो को कौन सी प्रसिद्धि प्रदान की थी? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो में जो है उनके द्वारा राजधानी अपनी बनाई गई थी। और कौन सी राजधानी बनाई गई थी? खजुराहो को कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक राजधानी चंदेलों की महोबा थी, सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो थी। राजा भोज ने भारत पर किस कारण शासन किया था? तो अपनी विद्वता और कला के संरक्षण के कारण जो है राजा भोज जो है अपनी विद्वान और कला दोनों के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान रहते थे। उन्होंने संस्कृत विद्यालय भी बनवाया हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर शहर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा खंडवा जिले में स्थित है ओंकारेश्वर। और दूसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में स्थित है। बुंदेला वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही जवाब होगा ओरछा जो है बुंदेला वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किस राजा द्वारा बनवाया गया था? रिपीट हो गया है, राजा मानसिंह तोमर द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सांची का स्थान प्रमुख पुरातात्विक स्थल क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या था? ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। पीताम्बरा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा दतिया में स्थित है। नौखंडा महल किसने बनवाया था? नौखंडा महल का निर्माण राजा कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था, जो कि चंदेरी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में सूर्यदेव का एकमात्र शेष मंदिर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा चित्रगुप्त मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। यह घटना दिसंबर 1983 में हुई थी, एक अमेरिकन कंपनी के कारण। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। ये यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दाऊ साहेब बहेरू राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? देखिए किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। याद रखिएगा, जो दाऊ साहेब बहेरू राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान है, ये आपका इंदौर में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंदेरी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह साड़ियों के लिए जाना जाता है, जो यहाँ हाथ से बनाई जाने वाली साड़ियों के लिए, यानी कि हथकरघा साड़ी उद्योग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शहर को स्वर्णिम नगर के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, इसे स्वर्णिम नगर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांजा का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें जो है खंडवा खरगोन को जो है गोल्डन शहर भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत बड़े स्तूप का खंडित भाग मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, बहुत बड़ा स्तूप तो सांची से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सही सलामत अवस्था में है। अभी भी लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में जाते हैं। जो खंडहर के रूप में हो गया है वो भरहुत स्तूप है, और वह आपका सतना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब होगा आपका उज्जैन में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में मंदिरों के किस समूह में सबसे बड़ा है? ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे, और इनको 3 समूहों में बांटा गया है, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये आपका पश्चिमी समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मांडू शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मांडू को आनंद नगरी कहते हैं, या सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो आपका सही जवाब होगा रेशमी साड़ियों के लिए, देखिएगा, साड़ियों के लिए दोनों शहर जाने जाते हैं, चंदेरी और महेश्वर, लेकिन रेशमी साड़ियों के लिए जो जाना जाता है वो है आपका महेश्वर, और इसको रानी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित करवाया गया था। भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के नवाब को पराजित किया था। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है,
कि भोपाल का जो युद्ध है जो मराठों और भोपाल के नवाब के मध्य में हुआ था, यह नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। पंडित कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? पंडित कुमार गंधर्व समारोह जो है यह देवास में आयोजित किया जाता है, क्योंकि पंडित कुमार गंधर्व एक जो देवास के ही संगीतज्ञ थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पचमढ़ी को लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है, यह किस शहर में स्थित है? तो पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मांडू का शासक बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था? तो यह अकबर के समकालीन था बाज बहादुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मराठों के पराभव के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भोपाल जो है सही जवाब हो जाएगा। यदि इनका सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो समय ज़्यादा लग जाएगा, चूंकि 150 प्रश्न है, संभव नहीं है इनका हर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो आप जो है टॉपिक वाइज भी हम प्रश्न करवाते हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, या फिर डेली टेस्ट में भी भाग लेना चाहते हैं तो जो ग्रुप का नाम दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ जुड़ सकते हैं, जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप। चलिए अगली बात करते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है, ताकि आपको क्लास अगली आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न है, दिल्ली गेट मांडू में स्थित है, यह किस रियासत द्वारा बनवाया गया था? देखिए दिल्ली गेट की बात करें तो मांडू का जो किला था उस किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1305 में करवाया गया था। अब जो मांडू का किला है उसी के गेट का नाम है दिल्ली गेट, तो ये खिलजी वंश ही इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदसौर के भानपुरा में स्थित है, भानपुरा तहसील में, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका जवाब होगा इंदिरा सागर बांध, और ये कहाँ पर स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे आपका हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ओरछा शहर जो है बेतवा नदी के किनारे हो जाएगा, और बेतवा नदी पर यहाँ पर स्थित है कंचन घाट। भीमबेटका स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका स्थान किस लिए विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यह प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कि महाकुंभ जो है कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ये आपका 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। इसमें जो है खजुराहो ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में जो है गुफा चित्रकला पाई जाती है, और यह आपका रायसेन जिले में है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तीर्थराज किस स्थान को कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा तीर्थराज जो है अमरकंटक को कहा जाता है। तीर्थराज किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा तीर्थराज जो है अमरकंटक को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, सोनागिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल जो है आपका दतिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपकी ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि आप जटाशंकर, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश के किस शहर में हैं? ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी स्थान, चाहे जटाशंकर हो, महादेव की पहाड़ी हो, अप्सरा विहार हो, पांडव गुफाएं, ये सभी पचमढ़ी में स्थित हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा? पचमढ़ी हो जाएगा। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? यह है आपका सिंगरौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस पत्थर से निर्मित है? तो सही जवाब होगा आपका बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय की बात की जाए यह कटनी में स्थित है, लेकिन महर्षि पणिनि विश्वविद्यालय आपको उज्जैन में स्थित है। तुलसी महोत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है, इसका आयोजन किस
राजा ने करवाया था? ध्यान रखिएगा, यह राजा वीर सिंह द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चतुर स्मृति समारोह है कहाँ मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, चतुर स्मृति समारोह या चतुर्भुज समारोह जो है ये आपका दतिया जिले में मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर जो है आपके कई जगह पर है, इसमें से दतिया में होगा। आल्हा उदल की कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, यह कहानी जो है महोबा से जुड़ी हुई है, जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आता था। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है हालांकि, लेकिन बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो होता है वो खंडवा जिले में होता है। चंदेल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? जिसने खजुराहो की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश का आदि पुरुष जो है नन्नुक को कहते हैं, क्योंकि यही इसका संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत के किस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, जो धार का किला था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत का शासक था। बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोजपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, भोजपाल जो है भोजपुर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? सही जवाब होगा आपका 1305 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, साल भंजिका की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई है? तो यह मूर्ति आपकी जो है विदिशा में पाई गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुबाई बुंदेलखंड के किस प्रकार का वृक्ष है? बुबाई या आप सिंपल समझिएगा, बवई जिसे कहते हैं, ये आपका घास वृक्ष है। कैसा है? घास वृक्ष। इसके बीज काफी महंगे बिकते हैं। उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उदयगिरि की गुफाएं जो कि विदिशा जिले में स्थित हैं, गुप्त काल में बनवाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आल्हाखंड किस राजा के शासन से संबंधित है? तो आल्हाखंड एक ग्रंथ का नाम है जिसकी रचना जगनिक द्वारा की गई थी, और यह राजा परमाल देव के दरबार से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांची स्तूपों में किस धर्म की शिल्प कला दिखाई पड़ती है? तो सांची की स्तूप में बौद्ध धर्म की धर्म कला दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके यदि आप देख लेते हैं, बहुत ही आपको यह लाभकारी सिद्ध होंगे। रानी कमलापति ने ओरछा के किस मंदिर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज मंदिर जो ओरछा में स्थित है इसी में जो है करवाया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, भीमबेटका किस प्रकार का पुरातात्विक स्थल है? तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका जो है यह प्री हिस्टोरिक या पूर्व पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। पचमढ़ी को क्वींस ऑफ सतपुड़ा यानी कि सतपुड़ा की रानी या क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से क्यों जाना जाता है? यह प्राकृतिक सुंदरता और ऊंचाई के कारण जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा भोज परमार वंश का शासक था, उसने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो राजा भोज ने धार और मालवा पर शासन किया हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया हुआ है? तो भीमबेटका की गुफाएं, इनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर काकड़कर द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण। ऑटोमोबाइल बोलें तो विभिन्न प्रकार के लोहा के वाहन, जैसे कि चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रक हो, इनके निर्माण के कारण इसे क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण कहते हैं पीथमपुर को भारत का डेट्राइट। बुंदेलखंड और बघेलखंड के किस शहर को कोलब्राम कहा जाता है? तो वैसे कौन से शहर है जिन्हें कोलब्राम कहा जाता है? वो है आपका सिंगरौली शहर, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध को भारत का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? ध्यान रखिएगा, जलाशय माना जाता है। सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इंदिरा सागर जलाशय, जो खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं 2025 के अनुसार। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? ये हुआ था आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि 1974 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह आपका बेतवा नदी बना हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। अमरकंटक को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जो है 3 नदियों का स्थल, उद्गम स्थल होने के कारण।
अगला प्रश्न है पुनासा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर, खंडवा जिले में स्थित है। इसी को इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भूभाग कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, जिसका नाम धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश का दुष्यंत चौहान उद्यान किस शहर में स्थित है? तो दुष्यंत चौहान उद्यान जो है आपका यह है इंदौर शहर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उज्जैनी को जो है पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, बहुत से मंदिर होने के कारण। सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो यह है मध्य प्रदेश में दोस्तों, उज्जैन में लगता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है आपका नासिक में भी लगता है, प्रयागराज में लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करेंगे तो उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ पर है? तो छाता उद्योग आपका महू में स्थित है। अगला प्रश्न है सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सिद्धेश्वर मंदिर आपका नेपानगर में पड़ता है। अगला प्रश्न है सांची स्तूपों का निर्माण किसने नहीं करवाया था? देखिए सांची स्तूप का निर्माण की बात की जाए तो इसने अशोक ने करवाया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसमें तोरण द्वार बनवाया हुआ था, लेकिन वहां पर कुणाल का कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है किसने नहीं करवाया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं देश का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा आपका ओरछा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन सा? ये कर चुके हैं, आपका महू में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला ग्वालियर का किला है, जिसका निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस जिले में शासन किया था? सही जवाब होगा आपका जबलपुर, जिसे गोंडवाना भी कहते थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ये आपका इंदौर में स्थित है, जहाँ के वे जन्म लिया था, जहाँ पर उन्होंने। अगला प्रश्न है सेंधवा में आदिवासियों ने किस व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन किया था? सेंधवा ये आपका बड़वानी जिले में पड़ता है, और यहाँ पर भीमा नायक के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है गुजरी महल किसके सम्मान में बनवाया गया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर जिले में अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो निमाड़ उत्सव जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार महेश्वर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर महीने में होता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है, महाकालेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग है। अगला प्रश्न है त्रिशरण तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो त्रिशरण तीर्थ की अगर बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के सांची जिले के सांची में स्थित है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? तो यह जो है मैहर जिले से, यहीं पर इनका अखाड़ा था, यहीं पर ये संगीत साधना करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंदौर में स्थित है। फड़के स्टूडियो ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर धार जिला सही होगा, लेकिन धार जिला ऑप्शन में नहीं है। धार के सबसे नजदीक इंदौर जिला पड़ता है, तो इंदौर ही इसका सही माना जाएगा, परंतु वास्तव में इसका सही उत्तर क्या है? धार जिला है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किए, मध्य प्रदेश के इतने कम समय में 150 प्रश्न किए, जो कि 20 से अधिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने परीक्षा का नाम भी आपके सामने हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ था। अगर आपको यह मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक पर मध्य प्रदेश में प्रश्न चाहिए या आप टॉपिक वाइज जे कहते हैं, आप जो जरूर बताइएगा। आपको कोई प्रश्न हो बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कि जो हमने किया हुआ है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर सहित, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है जरूर बताइएगा, मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए टॉपिक के साथ में। इतिहास भूगोल राजनीति से किसी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। थैंक यू।